स्वागत है आप सबका आज के इस नई वीडियो में। अक्सर अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में ऐसे बहुत से पेरेंट्स आते हैं जिनकी कंप्लेंट होती है कि उनके बच्चे अक्सर बिस्तर पर पेशाब पास कर देते हैं। उनको मना किया जाए तो भी उनकी दिक्कत कम नहीं होती, ना ही छूटती है, और उनको पता नहीं चलता ये प्रॉब्लम क्या है और इसका आखिर हल क्या है। तो उन सभी पेरेंट्स के लिए ही ये आज की वीडियो खास करके बनाई गई है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेड वेटिंग, जिसको कि हम मेडिकली एन्यूरेसिस कहते हैं, ये प्रॉब्लम आखिर क्या है, इसके होने के कारण क्या है जिसकी वजह से बच्चों को तकलीफ होती है और साथ में पेरेंट्स भी सफ़र करते हैं, इसके लक्षण क्या है और क्या इसे हम होम्योपैथी के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। साथ ही मैं आपके लिए लाता रहता हूँ इसी तरह की वीडियोस जिसमें कि मैं आपसे शेयर करता हूँ मेडिकली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन किसी एक पर्टिकुलर बीमारी को लेकर, और आपके सारे डाउट्स और डर दूर करता हूँ। साथ ही बताता हूँ क्या होम्योपैथी से हम इन तरह की बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं या नहीं। तो फ्यूचर में भी इसी तरह की वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। मेरा नाम है डॉक्टर नीतीश, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूं और दिल्ली में क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हूं। आप देख रहे हैं श्योर क्योर होम्योपैथी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेड वेटिंग, जिसको कि हम एन्यूरिसिस कहते हैं, इसका मतलब होता है टू पास यूरिन। अक्सर ये कंप्लेंट बच्चों को सोते समय होती है, और जब ये रात को बच्चे ऐसा करते हैं, बिस्तर में पेशाब पास करते हैं, तो इसको हम नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस कहते हैं। और यही कंप्लेंट जब बच्चे दिन में हो, यानी दिन में बिस्तर पे पेशाब करते हैं, तो इसको हम डाययूरिनल एन्यूरिसिस कहते हैं। कुछ बच्चों में आपको दोनों कंप्लेंट दिखेंगी कि वो बच्चा दिन और रात दोनों समय टॉयलेट पास करता है, और कुछ बच्चों में दिखेगा कि ये वो या तो दिन में करते हैं या वो रात में टॉयलेट पास करते हैं। ये कंप्लेंट जो होती है बच्चों को पैदाइशी चल सकती है, और हो सकता है कि बच्चों में जो होता है 5 से 6 साल तक के बच्चों में भी ये कंप्लेंट दिखे। लेकिन अगर आपको लगे कि सिर्फ इस सिम्टम के अलावा, यानी बिस्तर पे पेशाब करने के अलावा बच्चे को और कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी में कोई इंडिकेशन या कोई संकेत नहीं है, तो ये नॉर्मल भी माना जाता है, क्योंकि कुछ बच्चों में जो जो कंट्रोल होता है ये धीरे धीरे डेवलप होता है। ऐसे में हम पेरेंट्स को ये गाइड करते हैं कि आप थोड़ा वेट करिए, और उसके बाद जो होता है ये पूरा जब कंट्रोल डेवलप होता है तो ये कंप्लेंट बंद हो जाती है। लेकिन अगर आपको लगे कि बच्चे को 5 से 6 साल की उम्र में ये कंप्लेंट तो है, वो टॉयलेट पास कर रहा है, लेकिन इसके साथ बॉडी में और कोई सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो फिर आप वेट नहीं करिए, आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए और एक प्रॉपर उनसे जो है अपना ट्रीटमेंट या सजेशन लेके चलिए। समझ लेते हैं कि पैदाइश के बाद क्यों ऐसा होता है कि 1 डेढ़ 2 साल तक बच्चों को कंट्रोल ब्लैडर पे डेवलप नहीं होता, या 3 4 5 साल तक भी बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि पैदा होने के बाद जो बच्चों का इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, ये धीरे धीरे डेवलप होते हैं, और धीरे धीरे ही डेवलप होता है इनका और ऑर्गन्स पे कंट्रोल। यानी ब्रेन का उस समय तक ब्लैडर पे कुछ खास कंट्रोल नहीं होता, यही ना ही ब्लैडर ब्रेन को सिग्नल पूरा भेज पाता है कि मैं फुल हो चुका हूँ, तो मुझे इसको कंट्रोल करना है या रिलीज करना है। ऐसे में ब्लैडर जब भी फुल होता है वो यूरिन पास कर देता है, जिसको कि हम समझते हैं कि बच्चे ने बेड वेटिंग कर दिया, या उसने जानबूझ के कर दिया। हम उसे डांटते हैं, समझाते हैं, फिर भी उसका वो ध्यान नहीं रखता है। ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं है कि उसे ये कंप्लेंट है। तो ऐसे में हमारी ड्यूटी बनती है कि बच्चों को कभी फोर्स ना किया जाए, उन्हें डांटा ना जाए, उनको बहुत ही आराम से समझाना होता है, और उनको इस चीज़ के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होती है, ताकि उनको इस चीज़ को लेकर खुद में कोई हीन भावना, कॉन्फिडेंस कम, या औरों के सामने एम्बेरसमेंट फील ना हो। एन्यूरिसिस को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी एन्यूरिसिस का मतलब होता है कि बच्चे का नींद में सोते समय ब्लैडर पे कभी भी कंट्रोल नहीं था, और उसने अक्सर डेली रात को बिस्तर पर टॉयलेट पास किया ही है, कोई भी नाइट उसकी ड्राई नहीं निकली है। जबकि सेकेंडरी एन्यूरिसिस का मतलब होता है कि बच्चे का पहले नींद में सोते समय ब्लैडर पर कंट्रोल था, एटलीस्ट आज से पिछले 6 महीने तक उसने कभी भी टॉयलेट जो है बिस्तर पे पास नहीं किया था, लेकिन अब वो जो है किसी वजह से नींद में टॉयलेट जो है पास कर रहा है। ऐसे में उसको और ज़्यादा हमें इवेल्युएट करने की ज़रूरत पड़ती है कि ऐसा क्या हुआ कि जो बच्चा पहले टॉयलेट पास नहीं कर रहा था 6 महीने तक, वो अक्सर ये कंप्लेंट जो है अब उसके साथ जुड़ गई है। क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चों को अक्सर बेड वेटिंग का प्रॉब्लम होता है या बढ़ सकता है, उनको समझते हैं। सबसे पहला कारण आता है जेनेटिक्स, यानी कि फैमिली टेंडेंसी, फैमिली में प्रॉब्लम रह चुकी है। यानी कि जो पेशेंट बच्चा है, अगर उसके पेरेंट्स में एक या दोनों को, अगर किसी को भी दिक्कत रह चुकी है, तो बहुत हद तक ये चांस है बच्चे को भी प्रॉब्लम होगी, और उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है वो अपने आप रिकवर हो जाए या आपको ट्रीटमेंट लेना पड़े। सेकंड जो रीज़न आता है, डेट इज़ डीप स्लीप, यानी बच्चे इतनी गहरी नींद में होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि कब उनका ब्लैडर फुल हो जाता है, और क्योंकि ब्रेन भी उस एज में डेवलप हो रहा होता है, ब्लैडर भी डेवलप होता है, तो ब्रेन का ब्लैडर पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। ऐसे में ब्लैडर जब भी फुल होता है तो वो स्ट्रेच होने के साथ साथ खुद को भी रिलीज कर देता है, जो भी यूरिन होता है उसके अंदर, और ऐसे में बच्चे बेड वेटिंग कर बैठते हैं।
नेक्स्ट जो रीज़न आता है, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस। क्योंकि अक्सर बड़े लोग सोचते हैं कि बच्चों को किसी चीज़ का क्या स्ट्रेस है, उनको क्या पता है। ऐसे में जब कोई भी ऐसे एनवायरमेंटल चेंज होता है उनके साथ, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा। फॉर एग्जांपल, जब भी बच्चों का कोई न्यू स्कूल, न्यू होम चेंज हो या कोई सिटी लोकेशन चेंज हो, तो हम सोचते हैं वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए तो सब नया है। बट ऐसा नहीं है, उनको हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है। कई फैमिलीज़ में जो होता है, पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है। ऐसी चीज़ें भी बच्चों को बहुत स्ट्रेस देती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न्स होते हैं बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करने में। एक रीज़न हम खुद भी अननोइंगली बच्चों पर क्रिएट करते हैं, वो होता है फोर्सफुल यूरिनल ट्रेनिंग का। यानी कि हम 1.5 2 3 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो समझे और फटाफट वो चीज़ को अपने रूटीन में अप्लाई करें। बट कई पेरेंट्स बच्चों के साथ बहुत रफ रूड हो जाते हैं, उन्हें मिस हैंडल करते हैं। ऐसी इवेंट होने पर उन्हें शाउट करते हैं, उन्हें पनिश करते हैं, उन्हें औरों के सामने एम्बेरस करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से आप बच्चे के मन में जो है उसको कॉन्फिडेंस लो कर रहे हो और स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है इंटरनल ऑर्गन में प्रॉब्लम होना, जैसे ब्लैडर, किडनी में प्रॉब्लम होना। फॉर सपोज ब्लैडर छोटा है तो ज़्यादा यूरिन होल्ड नहीं कर पाता, यूरिन पास कर देता है। किडनी की कोई प्रॉब्लम है जिसके चलते किडनी फ्रीक्वेंट यूरिन बना रही है और पास कर रही है, या रिकरेंट ड्यूटी होने के कारण भी यूरिन जल्दी बन के पास हो रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन आता है न्यूरोलॉजिकल कोई कंडीशन हो, जैसे बच्चे को जो है कोई आपको लगता है उसको बॉडी में कहीं सुनपन है, नमनेस है, उसको कहीं वीकनेस हो रही है आर्म्स लेग्स में, या उसको कोई यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा है, इनकंटिनेंस यूरिन पास हो रहा है बार बार जगे हुए भी। तो ऐसे में आप उसके लिए जो है डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें। हालांकि एक रेयर रीजन है, बच्चों में इतना कॉमन नहीं दिखता, बट फिर भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं, जैसे बच्चों में डायबिटीज होना। तो ऐसे में जो होता है उनमें कंप्लेंट हो सकती है, या बच्चों को कोई बिहेवियरल डिसऑर्डर होना, जैसे कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसके कारण भी बच्चों में इस तरह की कंप्लेंट देखी जाती है। बेड वेटिंग जो होता है उसके सिम्टम्स भी बहुत कॉमन होते हैं, आपके सामने ही प्रेजेंट होते हैं, आपको उनको बहुत कुछ ऐसा टेस्ट करा के पता करने की ज़रूरत नहीं होती। और इसमें अक्सर जो होते हैं बच्चे क्या करते हैं, बेड फ्रीक्वेंट बेड वेटिंग करते हैं, अक्सर डे और नाइट टाइम में ही होता है। नाइट टाइम में ज़्यादा कॉमन होता है, अक्सर इनके जो पैंट होते हैं, नाइट गारमेंट्स होते हैं, वो भीग जाते हैं, बेड गीला हो जाता है। इन बच्चों को यूरिन की फ्रिक्वेंसी या अर्जेंसी बार बार जाना, इस तरह की दिक्कत हो सकती है। और हो सकता है यूरिन में इनको कोई बर्निंग या स्ट्रेन करना, या यूरिन अपने आप ड्रॉप ड्रॉप करके गिरे, इस तरह की कंप्लेंट भी हो सकती है। और साथ ही अक्सर अगर जब तक आपको लगता नहीं है कि बच्चे ने हफ्ते में 2 बार लगातार 3 महीने तक 4 महीने तक यूरिन पास किया है, तब तक हम इसको एन्यूरिसिस नहीं कहते हैं। तो जरूर चीज़ का ध्यान रखना है, बच्चा हफ्ते में कितनी बार और कितने महीने तक लगातार टॉयलेट पास कर रहा है। नॉर्मली 4 5 6 साल की उम्र तक भी इस तरह के सिम्टम्स चल सकते हैं, बट उसके बाद वेट करना, आपने वेट करा और बच्चा रिकवर हो जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर 6 7 8 10 साल तक चल रहे हैं, टीनेज की एज तक चलते जा रहे हैं, तो फिर आपको कंसर्न ज़रूर दिखाना चाहिए। एन्यूरिसिस हालांकि अपने आप में बीमारी है, बट एज के अकॉर्डिंग अगर 5 साल से कम का बच्चा है तो उसे ब्लैडर ट्रेनिंग देना ज़रूरी होता है, ताकि उसका भी खुद एक कॉन्शियस डेवलप हो। और जिन बच्चों को अक्सर ये प्रॉब्लम एज के बाद भी कंटिन्यू करती है 7 8 साल, तो उनके साथ मैनेजमेंट का कुछ पार्ट थोड़ा अलग हो जाता है। जहाँ तक छोटे बच्चों की बात करें तो उनके साथ आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे रात को उनको वाटर इनटेक कम कर दीजिए, उनको शुगरी ड्रिंक जो है उनका कम कर दीजिए, उनको रात को जो है एक बार ज़रूर उठाए उनको, बट इससे ज़्यादा ना उठाए कि उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो और डे टाइम में उनको अफेक्ट करे। तो रात को एटलीस्ट एक हैबिट क्रिएट करिए कि एक बार उनको यूरिन जरूर पास कराना है। डे टाइम में उनको एनकरेज करना है कि जाके टॉयलेट पास करो, क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर यूरिन होल्ड करते हैं किसी प्लेफुल एक्टिविटी में या किसी चीज़ में इन्वॉल्व होकर। तो इस तरह की उनको एक्टिविटी के लिए उनको जो है आपको टाइम टू टाइम उनको एनकरेज करना है। लेकिन जैसे जो बड़े बच्चे हैं, जो थोड़े बड़े हैं, अब थोड़े कॉन्शियस हो गए हैं, उनके लिए आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे आप उनके लिए कहें कि अलार्म लगा के सोना है, क्योंकि 2 2 घंटे या 3 3 घंटे में अलार्म बजेगा, तो आप उठें और देखिए यूरिन आ रहा है तो यूरिन पास करें। उनको आपने इनकरेज करना है कि जब यूरिन आए डे टाइम में, जब वो जाग रहे हैं, अलर्ट हैं, तो यूरिन को होल्ड करें, क्योंकि होल्ड करने से क्या होता है, ब्लैडर पे जो स्ट्रेच पड़ता है, ब्लैडर की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, और जो ब्रेन और बेसिकली ब्लैडर के बीच का जो रिलेशन है, जो वो भी थोड़ा डेवलप होता है, और आप उस चीज़ को जो है नाइट में उसका इफेक्ट आपको ज़रूर दिखता है। एन्यूरेसिस को डायग्नोस करना बहुत इजी होता है, जिसमें अक्सर डॉक्टर पेरेंट्स से कंप्लीट हिस्ट्री लेते हैं, जैसे कि जो बच्चा है उसको कब बेसिकली बेड वेटिंग ज़्यादा होती है, डे या नाइट टाइम में, कितना फ्रीक्वेंटली करता है। ड्यूरिंग डे टाइम जो अलर्ट होता है तो उसको यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे फ्रीक्वेंसी अर्जिंग होना या यूरिन में बर्निंग होना, यूरिन के लिए भाग कर जाना। तो इस तरह से वो और तरह की कंडीशन को रूल आउट कर सकते हैं। डे टू डे टाइम में और हैबिट्स बच्चे की कैसी है, या फैमिली में कोई ऐसी स्ट्रेसफुल इवेंट तो नहीं हुई है जिसके बाद से बच्चे को इस तरह की कंप्लेंट आ रही है।
और अगर ज़रूरत पड़े तो साथ में डॉक्टर्स जो होते हैं कुछ आपकी इन्वेस्टिगेशन चाहे से ब्लड रिलेटेड या फिर कोई सीटी स्कैन या कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन है तो वो भी आपको एडवाइस कर सकते हैं अदर बीमारी को रूल आउट करने के लिए। तो इस तरह से इस कंप्लेंट को सिम्टोमेटिकली और ऑन बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन काफ़ी इजीली डायग्नोस किया जा सकता है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो होम्योपैथी बेडवेटिंग के केसेस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, चाहे फिर आपको 5-6 साल से हो रहा हो, चाहे आपको कभी नहीं था और अब अचानक 6-8 महीने से दोबारा स्टार्ट हो गया, या फिर आपकी उम्र 8-10-12 या चाहे कितनी क्यों ना हो। होम्योपैथी के थ्रू आप एन्यूरिसिस को 100% मैनेज कर सकते हैं और जड़ से ठीक कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता ही है कि होम्योपैथी जो होती है वो बीमारी के कारण पे काम करती है। जब भी कोई बीमारी होती है तो वो किसी कारण से होती है। अगर हम उसके कारण को ठीक कर दें तो वो बीमारी भी अपने आप जो होती है वो बंद हो जाती है। तो इसी तरह से हमने बहुत से कारण समझे हैं। तो होम्योपैथी में क्या होता है, जब भी कोई मरीज आता है तो हम उसको इवेल्युएट करते हैं, उसको अलग अलग बेसिस पर, जिसमें से पहले हम उसकी फिजिकल इवेल्युएट करते हैं, यानी बीमारी पॉइंट ऑफ व्यू से बीमारी को समझा जाता है कि क्या वो बीमारी होने के पीछे कोई फिजिकल रीज़न तो नहीं है। और साथ ही हम इसके एडवांटेज ये है कि हम इसमें मरीज के स्वभाव को, यानी उसकी जो एनवायरनमेंट है, उसका जो मेंटल नेचर है, जो उसका बिहेवियर है, उसको भी समझते हैं। चाहे मरीज को वो चीज़ की समझ हो ना हो, बट हमें उस चीज़ की समझ लेनी ज़रूरी होती है, क्योंकि कई बार जो कारण होते हैं वो हमारी सोच में होते हैं, समझ में होते हैं। तो इस तरह से हम मरीज को पूरा कंप्लीटली एवेल्युएट करते हैं, उसके फिजिकल से साथ उसके माइंड को लेकर। तो ऐसे में जहाँ पे भी हमें कारण दिखता है, हम उसके अकॉर्डिंग, उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं और मरीज को इस तरह से ट्रीट करते हैं। अगर हम इस तरह से मरीज को ठीक करते हैं तो उसकी प्रॉब्लम जड़ से ठीक होती है और एक बार ठीक होने के बाद वो कंप्लेंट दोबारा भी नहीं आती। तो अगर आप भी चाहते हैं आपकी ये कंप्लेंट ठीक हो, चाहे कितने महीनों या सालों पुराना क्यों ना हो, तो आज ही अपने नियरेस्ट क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर मिले और अपना केस ज़रूर डिस्कस करिएगा। या अगर आप चाहते हैं तो हमसे भी जो है अपनी कंप्लेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ जो भी आज हमने इस टॉपिक के बारे में बात करी है, इससे आपके मन के डाउट दूर होंगे। बहुत से पेरेंट्स इस चीज़ों से, इस इन्फॉर्मेशन से रिलैक्स हुए होंगे, अपने बच्चों को ईजिली मैनेज कर पाएंगे या उनको जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है गाइड कर पाएंगे और उनको डॉक्टर से मिल पाएंगे। तो इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, जिसमें मैं हमेशा आपसे डिस्कस करता हूँ कुछ ऐसी डिजीज़ या बातें जो कि आपकी लाइफ में आपकी बहुत सी प्रॉब्लम को ख़त्म करती है, कम करती है। फ्यूचर में भी ऐसे ही वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ सेहतमंद रहे, अपने आसपास सफाई रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा और चैनल को लगातार अपना प्यार देते रहिए।